बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कलेजी की रेसिपी ग्रेवी के साथ। इस रेसिपी के साथ जब आप कलेजी तैयार करेंगे तो आपकी कलेजी काफ़ी सॉफ्ट भी बनेगी और कलेजी में स्मेल भी नहीं रहेगी। इसमें मैं आपको कलेजी को वॉश करने का तरीका भी बताऊंगी और कलेजी पकाने का भी। तो सबसे पहले हम कलेजी को अच्छे से 4-5 पानी से वॉश कर लेंगे, चाहे तो सिरका डाल के वॉश कर लीजिए। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और 1 चम्मच हल्दी। यहाँ पे हम नींबू का इस्तेमाल करेंगे इसकी सफाई के लिए। तो यहाँ पे हमने छोटे नींबू थे इसलिए मैंने 2 लिए हैं स्लाइसेस में कट करके। अगर आपके पास लेमन बड़ा हो तो आप 1 ही ले लीजिएगा। अब नींबू को इसी के साथ निचोड़ कर इसी के अंदर छोड़ना है छिलके समेत हमें, ताकि कलेजी की सफाई काफ़ी अच्छे से हो जाए और हमारी कलेजी खुशबूदार भी बने बिना किसी स्मेल। लेमन जो है एसिड का काम करता है यहाँ पे कलेजी की सफाई के लिए। तो कलेजी की सफाई काफ़ी अच्छे से ज़रूरी है। अगर आप कलेजी को अच्छे से साफ़ नहीं करके पकाएंगे तो कलेजी में स्मेल रह जाएगी, बदबू आ सकती है, वे खाने में बिल्कुल मज़े की नहीं लगेगी। इसी वजह से ज़्यादातर लोग कलेजी को या तो भुनी हुई खाना पसंद करते हैं या बिल्कुल फ्राई सूखी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे अच्छे से बॉयल आ गया। अब ये जो कलेजी के ऊपर जो गंदगी सी आ गई है, जमा हुआ खून मैला सा जो है, इसको हम निकाल लेंगे स्पून की मदद से। इसी की वजह से जो कलेजी है हमारी अच्छी नहीं बनती है। यहाँ से सारा मैल मैंने इसका निकाल दिया है। अब इसको एक बार फिर से हम वॉश करेंगे। ये सारा पानी जो है इसको गिरा देंगे, क्योंकि जितनी भी गंदगी थी कलेजी की वो इसके अंदर आ चुकी है। अब कलेजी को मैंने अच्छे से धो लिया है, दोबारा से 3 से 4 बार से अच्छे से धो के अब इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट और पकाएंगे हम साफ़ पानी के साथ। अब यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल किया। अब 1 बॉयल और इसको आने देंगे ताकि ये अच्छे से मज़ीद सॉफ्ट होने के लिए पक जाए। कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है, तकरीबन 100 ml ऑयल ऐड किया है और 4 से 5 चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल भी ऐड किया है। मस्टर्ड ऑयल से जो कलेजी है काफ़ी टेस्टी बनती है। कलेजी हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। यहाँ प्याज डालते वक्त वीडियो स्किप हो गई थी तो आप नोट कर लीजिएगा। प्याज को हमने ब्राउन कर लिया है। यहाँ गरम मसाला ऐड किया है, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, 5 से 6 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च प्याज के अंदर ऐड कर दिए है। अच्छे से फ्राई करेंगे और अजवाइन ऐड की है। अजवाइन जो है काफ़ी अच्छा सा टेस्ट लेकर आएगी आपकी कलेजी के अंदर, हाशमे के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है। अब यहाँ पे हमने कलेजी को शामिल कर देना है। यहाँ ध्यान दें, आप देखें कितनी साफ़ सुथरी कलेजी हमारी रही है, किसी तरीके की कोई गंदगी इसमें नहीं है। कलेजी आप जिस तरीके से मैंने आपको साफ़ करने का तरीका बताया उस तरीके से अगर आप कलेजी को साफ़ करके पकाएंगे तो आपकी जो कलेजी है काफ़ी टेस्टी बनेगी। ऐड कर दिए हल्दी, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच और 2 से 3 अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके साथ भी हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जितनी अच्छे से आप इसको भून के पकाएंगे ना, कोई भी सालन हो, जब तक उसकी भुनाई अच्छे से ना हो तो वो खाने में बिल्कुल टेस्टी ही नहीं लगती है। इसकी भुनाई हमने काफ़ी अच्छे से कर दी। तो अब बारी आ जाती है यहाँ पे प्याज के पेस्ट की। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिसका पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड किया है। इससे जो आपकी ग्रेवी है काफ़ी अच्छी बनेगी। प्याज को भी आपको अच्छे से भुनाई करनी है, प्याज की भी। साथ ही आप इसके टमाटर भी ऐड कर दीजिए पेस्ट के साथ। टोमेटो प्यूरी मैंने ऐड कर दी है। साथ साथ दोनों का पानी ड्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। टमाटर और प्याज के पेस्ट से जो है हमारी ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनेगी, स्मूथ सी बनेगी। इसके साथ से आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। आप इसको कलेजी मूंग दाल खिचड़ी के साथ या हरी वाली दाल की खिचड़ी के साथ या चपाती नान के साथ खाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है प्याज और टमाटर का। तो अब बारी आती है यहाँ पे बचे हुए ड्राई मसालों की। तो हम मज़ीद इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 2 चम्मच हम यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। बचा हुआ 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी हल्दी, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख लीजिएगा जितना आप पसंद करें। ध्यान दें एक ही दफ़ा में आपने सारा नमक नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ साथ इसकी अच्छे से भुनाई करते चले जाएंगे। ऑयल को रिलीज़ होने देंगे। देखिए जिस तरीके से ऑयल रिलीज़ हो रहा है इसके अंदर से, ऑयल रिलीज़ होगा समझ जाए आपकी भुनाई जो है काफ़ी अच्छे से हो चुकी है। कैप कर दिया है। मज़ीद इसको 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें काफ़ी अच्छे से ऑयल इसके अंदर से निकल आया है मसाले में से। अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे ताकि हमारी कलेजी में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे और हमारी कलेजी बिल्कुल परफेक्ट बने।
ताकि जब भी कोई भी खाए इस रेसिपी को तो अपनी उंगलियां भी साथ साथ चाटता रह जाए। एक दफ़ा इस कलेजी की रेसिपी को ट्राई करें तो नेक्स्ट टाइम इसी रेसिपी के साथ बनाएं, जो बिल्कुल सॉफ्ट कलेजी आपकी बनाए। कलेजी देखें हमारी कितनी अच्छे से गल चुकी है एक ही दफ़ा में हर पार। बुनाई तो काफ़ी हमने अच्छे से इसकी कर ली है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टमाटो स्किप करके दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने टमाटर इस्तेमाल किए हैं, आप चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, इसको अब चेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत टेस्टी और बहुत यमी सी खुशबू आ रही है कलेजी के अंदर से। घर के मसालों के साथ ही आप बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। बस थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, उन्हें आप फॉलो करते जाइए और पकाते जाइए तो आपका जो खाना है वो काफ़ी टेस्टी बनेगा। यहाँ मैं तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। जितना मैंने टमाटर और प्याज डाली थी ग्रेवी के लिए, उस हिसाब से 1 गिलास पानी काफ़ी है। ये ना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा ना खुश्क रहेगा, ये पक के नॉर्मल हो जाएगा कि जिसमें आप रोटी, नान या खिचड़ी इसके साथ खाएं तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। मैंने यहाँ इसके साथ मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी। हमारे यहाँ कलेजी के सालन के साथ मूंग दाल की खिचड़ी बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। अब बारी आती है पिसे हुए गरम मसाले की, वो हमने शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून। हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे, फ्लेवर के लिए काफ़ी अच्छा फ्लेवर देते हैं। मिर्ची मैंने 2 से 3 तरीके से कट करके इसमें शामिल की थी, काफ़ी अच्छी लगेगी। जो लोग तीखा पसंद करते हैं वो क्वांटिटी बढ़ा के भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा बचा लिया है मैंने गार्निशिंग के लिए। अब इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम करेंगे, बिल्कुल लो आंच के ऊपर हम दम देंगे 5 मिनट, ताकि धनिया और मिर्च अच्छे से पक जाए। बारी आती है यहाँ पे कस्तूरी मेथी की, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है कलेजी के सालन के अंदर। तो कलेजी के सालन में हमने कस्तूरी मेथी को रोस्ट करके डालना है। यहाँ पे हम हल्की सी आंच लगाएंगे और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाएंगे, ये हल्की सी रोस्ट हो जाएगी। फिर इसको हम हाथ से क्रश करके कलेजी में शामिल करेंगे। जो मोटी मोटी कस्तूरी मेथी हो वो आप निकाल दीजिएगा, बिल्कुल पाउडर बना के इसमें शामिल करिएगा। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कलेजी के सालन के अंदर काफ़ी टेस्टी लगती है कस्तूरी मेथी। यहाँ हमारा जो सालन है पक के रेडी हो चुका है। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।